24 સંવત 2492 વૈશાખ સુદ એકમ ગુરુવાર તારીખ 21/4/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઈષ્ટોપદેશમાં શ્લોક 28 અને 29 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સરળ પ્રવચન નંબર 33. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાનમ, નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમોની મંગલમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્ર મોક્ષ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वा विभाव निदाता. ईश्वरोपदेश पूज्य सुपाद स्वामी कृत है, उसका 28वां श्लोक चलते हैं. उसका आधार में समाधि शतक का दृष्टांत दिया नीचे. वो क्या कहते हैं? जब तक शरीर वाणी और मन तीनों को ये है ईश्वर अपने है इस रूप में ग्रहण करता रहता है, तब तक संसार होता है. और जब इनसे भेद बुद्धि करने वाला व्यास हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है. इसका अर्थ है सूक्ष्म, थोड़ा सूक्ष्म है. जब तक शरीर वाणी मन तीनों को स्व है, भगवान आत्मा तो ज्ञानानंद सहजानंद शुद्ध चैतन्य मूर्ति अमूर्त स्वरूप है. उसको छोड़कर या नजीक की चीज लिया, दूर की चीज तो कहाँ रह गई? मन वाणी ने दी ये मेरा ज्ञान का अंश है अथवा मेरी ये चीज है. मन से मैं काम ले सकता हूँ, वाणी से काम ले सकता हूँ, देह से काम ले सकता हूँ. ऐसी जब लग बुद्धि है तब लग मिथ्या दर्शन संसार है. समझ में आया? बस करते हैं? आंख से बिल्कुल उनके ज्ञान से आत्मा जानते हैं. पूछ कहते हैं भगवान आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध विनायक चैतन्य ज्योत स्वरूप है. उसका अपना अस्तित्व शुद्ध है, पवित्र है. ऐसी अंतर की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन प्रथम धन है. वो सिवाय मन वाणी दी मेरा है. मन से मैं काम ले सकता हूँ ज्ञान में, वाणी से मैं बोल सकता हूँ और मैं दूसरा को समझा सकता हूँ वाणी द्वारा. ऐसा जब लग वाणी और मन में अपनापने मानते हैं तब लग मिथ्या दर्शन संसार है. समझ में आया? सूक्ष्म बात है. अनंत काल से अपना अस्तित्व एक सेकंड के असंख्य में भाग में आओ मोहनलाल जी आओ, आ जाओ आ जाओ क्या आ जाओ अपना स्वरूप देह वाणी मन की पर्याय से तद्दन भिन्न है. दूसरा पदार्थ से तो भिन्न है, वो तो बाहर क्षेत्र अवगाह से भी भिन्न रहा. अपना क्षेत्र में अवगान करके रहने वाली चीज वो भी अपने चैतन्य से भिन्न है. अब क्या? अब अपना आत्मा अरूपी ज्ञान घन आनंद खंड सत्य है.
महाअस्थि है, पदार्थ है, जिसमें आनंद ज्ञान दर्शन आनंद आदि भरा है, ऐसा अस्तित्व में अपनी दृष्टि रखने वाला मन वचन काया से क्रिया होती है, वो मेरी नहीं, मेरे में वो नहीं और मेरे से वो होती नहीं। बहुत सूक्ष्म बात। मन तीनों स्व ये मेरे हैं, अर्थात क्या कहते हैं कि अपना ज्ञायक चैतन्य ज्योत महा चैतन्य आनंद कंद ध्रुव धातु, ऐसी अपनी चीज की दृष्टि जिसको नहीं, उसको मन वचन काया वही मेरा अंश है, मेरा भाग है, मेरी चीज है, उससे मैं काम लेने वाला हूँ, ऐसी पर में स्वबुद्धि है, तब लग मिथ्या दर्शन शल्य है, और वो मिथ्या दर्शन शल्य वही संसार कौन दया पारे पर की है चिठी। आई तो कहते प्रभु, यहाँ तो अंतर्मुख में चैतन्य सत्ता भगवान, एक सेकंड के असंग भाग में अनंत बेहद चैतन्य आनंद कंद, अनादि अनंत आनंद कंद शुद्ध चैतन्य धातु आत्मा है। उसका लक्ष्य दृष्टि पक्ष करे बिना मनवाणी दे जो नजीक में एक जिज्ञोए रहने वाली चीज है, उसका भी एक उसका अंश से मैं काम ले सकता हूँ, और वो चीज मेरे को सहायक ने मदद है, उसका मानने वाला पर कोई अपने को मानता। बहुत दूर समझ में आया। भगवान आत्मा रजकणे रजकणना पिंड से भिन्न प्रभु अरूपी चैतन्य घन आनंद कंद है। उसमें जो पुण्य पाप का विकल्प जो राग उठते हैं, उससे भी चैतन्य धातु भगवान आत्मा भिन्न निराला है। ऐसे अपना निज स्वरूप की दृष्टि नहीं रखने वाला और पर स्वरूप मनवाणी दी का अस्तित्व में मनवाना देना हुआ पड़ा मैं हूँ, अर्थात उससे मैं काम लेता हूँ, अर्थात उसकी जो दशा पर्याय होती है वो मेरे से होती है, ऐसा मानने वाला पर को अपना मानते हैं। लट नहीं बहुत झीणू अरे तकरार है। कौन बोले कौन? वो तो जड़ की दिशा है। मौन कौन रहे? मैं मौन रहूं तो भाषा तेरी क्या थी कि तुम मौन रह सकते है? भाषा जड़ की पर्याय रजकण की अवस्था है, अस्थि है, जड़ अस्तित्व है, नहीं ऐसा नहीं। वो चीज में अपनी चीज से तद्दन भिन्न भाव है, ऐसे अंतर में न मानकर ये तीनों को स्व है अपने है अथान संवाद लिया है। अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु मन वचन ने काया का लक्ष्य से पार, मन वचन ने काया का अस्तित्व है, मौजूदगी है, उसका अस्तित्व के लक्ष्य में जो अंतर जाता है लक्ष्य, उससे भी भिन्न। समझ में आया? तो मन वचन काया से मैं पर की दया पा सकता हूँ कि पर की हिंसा कर सकता हूँ कि पर को मैं रक्षा कर सकता हूँ कि पर की सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं कि भगवान वो तेरी चीज से भिन्न चीज से तुम काम ले सकते हैं, ऐ मानने वाला पर को ही अपना मानते हैं। भारी झीणी बात है। समझ में आया? अनादि काल से चैतन्य हीरो अनंत शांत रस का कंद, उसका निर्मलानंद शुद्ध बुद्ध धन है, उसकी अंतर्दृष्टि की बिना बाहर का राग द्वेष पुण्य पाप शरीर की क्रिया वाणी की क्रिया हम जाप करते हैं नमो वृंदावन नमो वृंदावन, तो वो तो वाणी की क्रिया हुई,
और अंदर मन में संकल्प हुआ, वो भी संकल्प वो भी मन का संग से हुआ है, अपना स्वभाव नहीं। क्या है, क्या करना कहते हैं ने? मन वचन का अस्तित्व में मैं नहीं, उसकी वर्तमान चलती दशा में नहीं, मैं मेरा शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, विनायक हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि करना और अपना राज से देश से भिन्न अनुभव करना, वही सम्यक दर्शन ने मोक्ष का महाराज। समझ में आया? अस्थि है पर वस्तु है, नहीं है नहीं, एक ही है, सब दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो तो पर से भिन्न, और पर मेरा ऐसा कहां से आते हैं? नहीं समझाई से गाय समझ में आते हैं, गुजराती आते हैं थोड़ी। कहते हैं कि ये मन वाणी शरीर वाणी ने मन आ नजीक में पड़ा तीन, वो तो जड़ है, मूर्त है, पुद्गल है, अजीव है, रूपी है। भगवान अरूपी है, चैतन्य है, आनंद है, शुद्ध है, विनायक है। समझ में आया? ऐसा तीनों को ही स्व है, अपने है, इस रूप में ग्रहण करता रहता है। इस रूप में जानने वाला जाने को है, मैं उसको जानने वाला हूँ, मैं उससे काम लेने वाला नहीं, और मेरी अस्तित्व में, मेरी मौजूदगी में मन वचन ने खाया है ही नहीं। बहिरा छोकरा काम है, पैसा से कितना काम ले सकते हैं? आत्मा है, दूर रह गया। समझ में आया? आई तो सदुपयोग कौन कर सकते हैं? वो प्रश्न किया था एक बार यहाँ हमारे ढीबर भाई थे, ढीबर भाई है ना, बड़ा प्रधान यहाँ तो आई थे पहले, आज बहुत बार आते हैं व्याख्यान में आते। एक बार प्रश्न किया, बस सब बैठे थे रामजी भाई नाम, शरीर नो सदुपयोग कैसा करना? शरीर नो सदुपयोग कर हो सकता है आत्मा के साथ? आ तो माटी है, जड़ है, जड़ का द्रव्य, जड़ का गुण और जड़ की अवस्था जड़ से होती है। कि अपने आत्मा से शरीर का सदुपयोग करना है मानने वाला शरीर को अपना मानते हैं। गुड़ में ही पलती नहीं है, क्या बोलती है? समझ में आया? पर क्या तो इसका देह और आयुष्य की स्थिति हो तो क्या रह सकते हैं? क्या दूसरा उसको बचा सकते हैं? शरीर का और वाणी का हाथ मदद देकर बता सकते हैं। वाणी ने शरीर उसका नहीं, क्या पर की पर्याय कर सकते हैं? एक तुम क्यों ऐसा भरा गया? तुम्हारी भूल थी ऐसी, भूल तो तुम्हारी थी, तुमको समझ में भड़क है जो ठीक कहते में भड़कने वाला था, उसको भड़क जाए, कोई दूसरे से भड़क जाए। भगवान आत्मा सत 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 अनादि सत अंत विना का सत स्वभाव से खाली नहीं। फिर नहीं हम जैसे न कहीं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे रस आपका न बीजी वाले पता वो समझ में आया? देह रजकण माटी भिन्न है, माटी का रजकण ही रजकण की पर्याय, पर्याय नाम अवस्था, अवस्था नाम हालत। जो रजकण है वो तत्व है, अस्थि है, और वो रजकण की ऐसी अवस्था होती है, ये सब रजकण से होती है, आत्मा से नहीं। कौन कहते हैं, कौन करते हैं? आत्मा आत्मा जाने कि होती है, पर मैं मेरे में नहीं, मेरे से नहीं, मेरे आधार से नहीं। आत्मा है तो शरीर चलते हैं, आत्मा है तो वाणी बोली जाती है। ऐसा है ही नहीं तीन काल तीन लोक में। समझ में आया? तो बहुत टूका शब्द पड़ा है यहाँ, और यहाँ का है, और
स्वामी समाधि शतक पूजपाल स्वामी उसके यहाँ आधार दिया है। अस्थि है आ दिखते हैं ना, आ क्या बताते हैं? विद्यमानपना। तो शरीर, वाणी, मन विद्यमान, हयाती, अस्थि है। सतह वो अस्थि से अपनी पर्याय काम करती है, उससे ऐसा नहीं। और वो अस्थि है, उसकी पर्याय अपने से उसमें होता है, ऐसा भी नहीं। चैतन्य भगवान जी श्रीफल नारियर होता है कि नहीं, क्या कहते हैं नारियर? तो नारियर में जब सफेद गोटा, सफेद और मीठा गोटा जब भिन्न है और ऊपर का खाला है, खाला ऐसा शरीर है, उसमें कार्बन शरीर जड़ है, ऐसी काचली जैसी काचली होती है ना नारियर में, कठन काचली, ऐसा कर्म है। रजकन दूर अंदर जीनी दूर है। और पुण्य प्राप्त का भाव जो विकल्प उठते हैं वो काचली बाजू की रातर है, लाल लाल लालच, सिफल नहीं। भगवान आत्मा काचले से जुदे हैं, उसकी क्रिया आत्मा की है ही नहीं। ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, आंख ऐसा करना, वो सब क्रिया आत्मा की नहीं। समझ में आया? कि शरीर छाला है, अंदर 8 कर्म काचली है, काचली जैसा। और पुण्य ने पाप, दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध का भाव और शील का है, शील का है। उससे बिन भगवान शुद्ध निर्मलानंद आनंद कंद वो आत्मा है। ऐसी अनंत काल में एक समय भी अपना स्वभाव की दृष्टि उसने किया नहीं, पर्याय में बुद्धि रखी। एक तो कहा तो पर की अवस्था में कर सकता हूँ, कहा अपना पर्याय में राग ने अल्पज्ञ अवस्था है, इतना मैं हूँ। राग आदि उत्पन्न होते हैं, राग को जानने वाला वर्तमान सूक्ष्म का विकास का क्षणिक है, इतना मैं हूँ ऐसा मानने वाला त्रिकाल चैतन्य द्रव्य स्वभाव को मानते नहीं मानते, उसको यहाँ मिथ्या दर्शन कहते हैं। वो समझ में आया? इस रूप में ग्रहण करता रहता है। देखो तब तक संसार होता है, तब तक संसरणम इति संसार। भगवान आत्मा अपना आनंद कंद शुद्ध में से संसरणम हट जाता है, अपना शुद्ध आनंद कंद में से हट जाता है और मनमानी देश में काम लेता है, ऐसा मानता है। अब उसका नाम मिथ्या दर्शन ने संसार है। वो संसार बाहर नहीं रहते हैं, आत्मा का संसार बाहर नहीं रहते हैं। संसार एक दोष है, संसार एक विपरीत बुद्धि है, संसार विपरीत श्रद्धा है। ये आत्मा की पर्याय अवस्था से दूर नहीं रहता। समझ में आया? भाई छोकरा छोड़ दिया, संसार छूट गया। कहाँ धूल में छूटे, संसार क्या रहते थे? संसार तेरी चीज अनंत आनंद कंद प्रभु, निर्मलानंद का नाथ, शरीर प्रमाणे बिन पदार्थ, शरीर प्रमाणे बिन पदार्थ। ऐसा अपनी मौजूदगी की प्रतीति नहीं करके ये राग और शरीर वाणी मन के अपने मानते हैं, कहते हैं ये मान्यता ही संसार है। समझ में आया? ये संसार भाई छोकरा संसार नहीं, कर्म संसार नहीं, कर्म जड़ माटी दूर है। शरीर संसार नहीं, वाणी संसार नहीं, संसार एक आत्मा की विपरीत दिशा का भाव का नाम संसार है। ये विपरीत भाव वो कि अपनी चीज से पर चीज को अपना मानना, अपना काम पर से लेता है, अपना ज्ञान दर्शन जानना आ चीज है तो होता है, ऐसा मानना वो मिथ्या दर्शन संसार कहने में आता।
समझ में आया? भाई छोकर क्या पड़े बाज पड़े क्या 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 गिर गया थी? गिर गया क्या कहते हैं? उसके आगे आए घुस गया, वो तो उसका अस्तित्व है, उसकी मौजूदगी में वो है। स्त्री का, कुटुंब का आत्मा, उसका शरीर तो उसका अस्तित्व में, उसकी मौजूदगी में है। एक समय मात्र भी अपनी मौजूदगी में वो आती नहीं। शरीर वाणी मन की पर्याय भी अपनी एक समय मात्र अपनी पर्याय में आती नहीं। पर ऐसे अपना निज सत्ता अनंत आनंद कंद अनंत गुण का पिंड प्रभु निर्मलानंद उसकी दृष्टि न करके इस शरीर वाणी मन की क्रिया में करता हूँ और उससे मैं काम ले सकता हूँ। मन से जानता हूँ, वाणी से बोलता हूँ, काया से मैं गमन। तो ऐसी मान्यता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन संसार है। समझ में आया? ये मिथ्या दर्शन संसार छूटे बिना उसकी मुक्ति कभी होगी नहीं। और जब इनसे भेद बुद्धि करने का अभ्यास हो जाता है, देखो जब इनसे भेद बुद्धि करने का अभ्यास हो जाता है, भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान घन अंतर्मुख चैतन्य पिंड है और शरीर वाणी मन से मैं काम बिल्कुल ले सकते नहीं और शरीर वाणी मन मेरे कोई एक अंश में भी नहीं और मेरा अंश जो ज्ञानांश है वो ज्ञानांश शरीर वाणी मन की सहायता से काम लेता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। गाथा ऐसी आई है, अस्थि है, दुई का अस्थि है, आत्मा का अस्थि, जगत भी है, जड़ भी है, मनवाणी भी है, उसकी उल्टी मान्यता करते हुए मान्यता भी है, नहीं हम नहीं। समझ में आया? वो पर्याय में, अवस्था में, हालत में इस शरीर वाणी मन का अस्तित्व से मैं हूँ, उसकी दृष्टि पर ऊपर है। अपना चिदानंद भगवान आत्मा और अन्नानंद शुद्ध चैतन्य गौरव भिन्न है। शुद्ध में आनंद ऐसा धरने वाला भगवान अस्थि है। उसकी प्रतीति अंतर्दृष्टि के बिना पर का अभ्यास, पर का भेद होता नहीं। समझ में आया? स्वर का भेद बुद्धि करने का अभ्यास शरीर वाणी मन की अवस्था हो, मेरे से नहीं, मेरे में उससे कुछ नहीं। और मनवाणी देह का लक्ष्य तरफ के विकल्प जो उठते हैं, शुभ अशुभ राग, वो भी परलक्षी विकल्प है, मेरी चीज में नहीं। ये वृत्ति उठती है, शुभ अशुभ वृत्तियां उठती है, वो भी परलक्ष्य का आश्रय से उठती है, इस समय नहीं। बराबर समझ में आया? ऐसा भेद विज्ञान के ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। भेद ज्ञान के ज्ञान है। भेद ज्ञान में तो दो चीज आ गई, एक आत्मा, एक विकास, एक शरीर वाणी मन, एक पर। तो सब है खड़ा, पर वो है, उसमें मेरी हयाती नहीं और मेरी हयाती में उसकी हयाती नहीं। बराबर मौजूदगी में चिदानंद भगवान आत्मा ज्ञान है। ज्ञान में तो दो चीज आ गई, तो सब है खड़ा, पर वो है, उसमें मेरी हयाती नहीं और मेरी हयाती में उसकी हयाती नहीं।
मौजूदगी में चिदानंद भगवान आत्मा वाणी मन की क्रिया से देह से पार हो, मन से पार हो, वाणी से भिन्न हो, पुण्य पाप का विकल्प से भी शुद्ध भिन्न तत्व हो। ऐसा अंतर में पर से भेद ज्ञान का एकत्व बुद्धि का नाश करके भेद ज्ञान का अभ्यास करना, वो तब मुक्ति हो जाती है बहुतों की। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक लोकेशनम सशीव अभाव तो बद्धा बद्धा एक लोकेशनम। भगवान अमरचंद्राचार्य समय सार में डांडी पीटी ने दिगंबर संत मुनि जंगल में बसने वाला था, कुंकुंडाचार्य की टीका करने वाला। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक लोकेशनम। जो कोई अब तक में अनंत काल का प्रवाह में अनंत आत्माओं मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो भेद विज्ञान से सिद्धा। तो भेद विज्ञान में दो बात आई, पर चीज है अपनी चीज है। पर चीज में अपनी मानते थे, अपने में मानते थे, अपना स्वरूप माना, पर्याय पलट गई तो पर्याय भी है। समझ में आया? पर्याय पलटती है, द्रव्य गुण कायम रहते हैं। ऐसा अंतर में बोध अभ्यास हुई बिना अपना आत्मा में मिथ्यात से भी मुक्ति नहीं होती। मिथ्यात से मुक्ति का अर्थ देहवाणी मन का मौजूदगी में जब लक्ष्य रहते हैं और राग का विकल्प में अपना अस्तित्व का लक्ष्य रहते हैं, तब मिथ्या दर्शन की अस्तित्व है। यानी मिथ्या दर्शन का अस्तित्व का नाश अपना शुद्ध ज्ञान भगवान हो, देहवाणी की क्रिया में नहीं। कोई को भला भुला करने की मेरे में ताकत ही नहीं। मैं पर को भला कर सकता हूँ, भूला कर सकता हूँ, और पर से मेरे में भला भूला हो सकते हैं, ऐसी मेरी चीजें नहीं। समझ में आया? ऐसा पर से भेद ज्ञान करना कोई मिथ्यात का नाश करने का उपाय है कि मिथ्यात की मुक्ति है इतनी है। समझ में आया? भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक कील केशनम। कील निश्चय से अभी तक जो कोई आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति किया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किया, सम्यक चारित्र की प्राप्ति किया, अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान से पर से निराला है, यहाँ है आ है, और पर्याय बदलती है, अवस्था बदलती है। बदले बिना दोष का नाश और निर्दोष की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वस्तु है, त्रिकाल द्रव्य है, उसमें अनंत अनंत शक्तियां रूपी गुण स्वभाव है, और उसकी वर्तमान अवस्था पलटती है। ये पलटती है उसको पर्याय कहते हैं। ये पलटती चीज में पर को अपना मानना, अपने को झुक जाना, और उसका नाम मिथ्या दर्शन पर्याय वो संसार है। समझ में आया? कोई माने कुटस्थ है आत्मा, तो उसको दोष है न दोष निकालना, वो बात रहती नहीं। दोष था ही नहीं तो दोष का नाश करने का उपाय भी रहा ही नहीं। वो कहते हैं जब भेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास का पर्याय हुई। समझ में आया? भेद विज्ञान पर से निराला, सशैव अभाव को बद्धा। जिसने अभी तक विकार शरीर वाणी मन का मौजूदगी से मेरी चीज भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, सशैव अभाव को बद्धा, वो कारणे बंधन में मिथ्यात में पड़ा है। लुखापुन का अर्थ क्या? एक किलो चैतन्य भगवान है,
न्यायिक ज्योत है। अंतर्मुख में विचार करने से भिन्न तत्व भास है होता है, लुका होता है कि वितरकता होती है। सदन निवृत्त 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 पर से निवृत्त हो समय तो प्रवर्त प्रणमते हैं बदलते हैं। द्रव्य गुण ने पर्याय ऐसी अस्तित्व है ऐसा नक्की करके, और पर पदार्थ का भी द्रव्य गुण पर्याय वो भी पर सत्ता है ऐसा नक्की करके पर से भेद अभ्यास करना कोई मुक्ति का मार्ग ना, मिथ्या दर्शन का नाश का उपाय है। उसका भेद नहीं करना, एक पणाना अभ्यास रखना, कोई बंधन का उपाय अनादि काल से करते आए। समझ में आया? शिव भाव तो है ये अमृतचंद्राचार्य किया। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उससे राग ने शरीर की मन की क्रिया से भेद न करके ये दो ही तत्व का एक पणा मानकर अनादि से बंधन में पड़ा है। कोई बंध का कारण है। समझ में आया? तब मुक्ति हो जाती है। बहुत तुमका एक श्लोक में तुमका कह दिया लो, सवाबे नीति है, सवाबे पंक्ति। तो पहले नक्की करना पड़ेगा मैं कुछ दोष में हूं कि नहीं। दोष में हूं तो दोष निकल सकते कि नहीं, और दोष है तो त्रिकाल स्वभाव में है कि नहीं। दोष है तो उसका लक्ष्य कोई दूसरी चीज किया, लक्ष्य में तो दूसरी चीज लक्ष्य किया तो हुआ, तो दूसरी चीज है कि नहीं। बराबर इतना नक्की करे बिना वर्षे भेद ज्ञान का अभ्यास कभी होता नहीं। अरे ध्यान करे आमा मूंड हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, जड़। समझ में आया? विकल्प तोड़ दो, विकल्प तोड़ दो। कौन विकल्प तोड़े? चीज क्या है? चीज कौन है? विकल्प टूटा का अर्थ क्या विकल्प था कि टूट गया? क्या कोई फल लगा था टूट गया? क्या है? समझ में आया? अस्तित्व एक समय में पूर्णानंद अस्तित्व शरीर प्रमाणे आत्मा पूर्ण 21 में से आ गया भाई। 21 શરૂ થયું છે, જ્યાંથી મુદ્દો શરૂ ત્યાંથી થયો 21 થાય નો 21 થાય। સ્વસંવેદમ સુવ્યક્તમ તનુ માતૃ નિરત્યય અત્યંત સૂક્ષ્માત્મા લોકાલોક વિલોકેન। ત્યાંથી શરૂઆત પરમાર્થ दृष्टि। एक तो भगवान लोकालोक का जानने वाला है, एक आत्मा हो, एक लोकालोक का जानने वाला मैं एक ही आत्मा हूँ। तो लोकालोक है, मैं जानने वाला मेरे से हूँ। समझ में आया? और शरीर तनु मात्र हो, शरीर प्रमाणे हूँ, व्यापक नहीं, सर्वव्यापक नहीं। शरीर प्रमाणे हूँ ऐसा मेरा अस्तित्व है। क्षेत्र से सारा व्यापक नहीं, क्योंकि जब ध्यान करते तो अंतर में एकाग्र होते हैं। अंतर में तो जितना में है उसमें एकाग्र होता है, जितना में क्षेत्र है उसमें एकाग्र होता है। समझ में आया? तनु मात्रो कहा, क्यों कहा? कि अपने में एकाग्र होने में कहीं पर ऊपर हम लख नहीं जाते हम लंबी। उसका अर्थ है कि आत्मा इतना प्रमाण में, जितना प्रमाण में है
चेतना में एकाग्र होने का प्रयास, तो शरीर प्रमाणे आत्मा है और वो नित्य है, नित्य है, अत्यंत सूक्ष्मवान है। दो बोल लिया, लोकालोक है, लोक है, अलोक भी है। सबका मैं जानने वाला अकेला तत्व हूँ और मैं अनंत सुखवान, अनंत आनंदवान हूँ। अनंत आनंद जिसका स्वभाव है उसका आनंद के माप क्या? अत्यंत आनंद आनंदमय मैं अकेला आत्मा हूँ, शरीर प्रमाणे हूँ, नित्य हूँ, लोकालोक है उसका जानने वाला हूँ और अनंत आनंदमय और स्वसंवेदन। मैं ही मेरे से वेदन करने लायक हूँ। समझ में आया? राग से नहीं, पर से नहीं, देवगुरु शास्त्र से भी नहीं। स्वसंवेदन उसमें सारा बोलना क्या है? क्या से आखा स्वरूप क्रिया है। सर्वज्ञ परमेश्वर एक एक आत्मा हो सकता है, ऐसा सिद्ध किया है। एक आत्मा सर्वज्ञ न हो सके तो आत्मा ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप की विकास शक्ति होते हैं। लोकालोक जगत तृण काल तृण लोक, आकाश का अमाप, आकाश अमाप, अमाप अमाप अमाप, कहीं अंत नहीं। आकाश का अंत है कहीं? कहाँ अंत होगा? कहाँ? किसी कहाँ अमाप, जिसका माप नहीं उसका भी माप ज्ञान कर लेते आत्मा। ऐसा अपना ज्ञान यहाँ आत्मा लोका जानने वाला है। एक ही आत्मा एक एक सर्वज्ञ शक्ति धरते हैं और एक ही आत्मा में अनंत आनंद पड़ा और है शरीर प्राण क्षेत्र की विशेषता नहीं। समझ में आया? क्षेत्र बड़ा हो तो बड़ा गुण रहता है, ऐसा है नहीं। क्षेत्र इतने में है, गुण अनंत है, सामर्थ्य अनंत है, शक्ति अनंत है, लोकालोक जानने की ताकत है और कायम रहने वाला है। पर्याय पलटती है। स्व संवेदन आया ना भाई? स्व संवेदन का अर्थ जो अनादि काल का विकार पुण्य पाप का वेदन करते थे, घर का तो वेदन कोई करते ही नहीं। शरीर वाणी स्त्री कुटुंब जड़ का धूड़ का मांस का तो कोई वेदन करते तो माटी धूड़ है, उसका लक्ष्य करके राग का वेदन करते थे। राग का वेदन करते थे, विकार ने दुख ने संसार था। ये राग से हटकर चिदानंद में हूँ, ऐसा पर्याय में अवस्था में स्व संवेदन स्व से होना, तो पर्याय में आनंद का भान होना और उसका नाम मोक्ष का मार्ग कहने में आता। समझ में आया? शांति स्वरूप कृष्ण 21 में थे यहाँ सुधी एक विस्तार का बोलो। वही 29 28 हुई उसका हिंदी श्लोक दुआ। प्राणी जात संयोग से ते दुख समूल। हिंदी है हिंदी। प्राणी जात संयोग ते दुख समूह याते मन वचकायूत तो सर्व तुजात। प्राणी जात संयुक्त हैं, जो मन वचन ने काया आदि पर का संयोग का लक्ष्य करते हैं, दुख समूह दुख का समूह प्राप्त होता है। अपना भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसका संबंध छोड़कर जितना पर पदार्थ का संयोग संबंध लक्ष्य करते हैं, इतना दुख का दरिया अनुभव करने में आता। समझ में आया? प्राणी जात संयोग ते दुख समूह लहात। जे परना संयोग थी जीव को आत्मा को दुख 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 आकुलता की उत्पन्न होती है।
पर का संयोग से कहीं भी अनाकुलता हो ऐसा स्वरूप में है ही नहीं। जितना अपना निजानंद भगवान आत्मा उसका असंग तत्व पर से निराला, उसका अंतर संग छोड़कर जितना पर पदार्थ का हियाती में अपना संग नाम लक्ष्य करते हैं, आश्रय करते हैं, वो दुख का समूह वेदन करने में आता है। दुख है, दुख का वेदन है, उसका नाम संसार है। दुख है ही नहीं जगत में, ऐसा नहीं। दुख न हो तो दुख का नाश करने का उपाय भी रहते नहीं। दुख वेदन है अज्ञानी को अनादि काल के। पर का संग से, पर का लक्ष्य से, पर का संयोग से। या थे मन वचन का युद्ध, हूं तो सर्व सजा। अभिप्राय में पहले मन वचन ने काया से सब में छूट जाता हूं। मेरी चीज अजोगी अकंप योग से भिन्न, मन वचन ने काया का हियाती से भिन्न मेरी चीज है, तो मेरी चीज के आश्रय पर को मन वचन काया से छोड़ देता हूं। समझ में आया? ये 28 हुई 29। फिर भावना करने वाला सोचता है कि पुद्गल शरीर आदि रूपी मूर्त द्रव्य के साथ, जैसा कि आगम में सुना जाता है, जीव का संबंध है, निमित्त निमित्त संबंध है। संबंध न हो तो संबंध तोड़ना रहते नहीं। उस संबंध के कारण ही जीव का मरण रोग आदि होते हैं। इसका प्रश्न અને समाधान न्या करेगा। ये तो पोते पोते समाधान पोते એટલે खुद संबंध के कारण जीवना मरण અને रोगादि होते हैं। मरणादि संबंधी बाधाएं भी होती है। तब इन्हें कैसे किस भावना से हटाया जावे, वो भावना करने वाला स्वयं ही समाधान कर लेता है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवा एतानि पुद्गले। पाछा છે ખરો એ પુદ્ગલ છે ભાઈ। મરણ પુદ્ગલ ને છે, જન્મ પુદ્ગલ ને છે, રોગ પુદ્ગલ ने है। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप आनंद जी कहते हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्या सती जो हम, या कारण मिथ्या सत जो हम क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। अमर तो है भय, हम कहीं शरीर की पर्याय से अपना मानते थे तो शरीर का मृत्यु से हमारा मृत्यु हुआ ऐसा अज्ञानी मानते हैं। शरीर का संयोग से जन्म हुआ ऐसा अज्ञानी अपनी चीज को भिन्न नहीं मानकर शरीर का संयोग से मैं जन्मा ऐसा मानते हैं। शरीर में व्याधि आई तो मेरे व्याधि आई ऐसे मूल अज्ञानी आत्मा की दृष्टि छोड़कर शरीर में पर्याय पुद्गल में व्याधि रोग हुआ, वो मेरे हुआ। अस्तित्व है पुद्गल में, माया अपने में, बस वही संसार में मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन तजे क्या अमर हुई आत्मा अमर,
मृत्यु है नहीं, जन्म मरण बन है, पर ऐसा अपना आत्मा पर से निराला वितराग स्वभाव स्वरूप आनंद का अनुभव आना चाहिए। तब वितराग की एकता वाणी की एकता टूटते मिथ्या दर्शन का नाश होता। समझ में आया? अर्थ मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका? प्राण उठे तो मार्जन भाई। समझता श्वास आयुष इंद्रिय ने बौ है, 5 इंद्रिया है, मन वचन का बौ है, जड़ आयुष है, श्वास है, उसको प्राण कहते हैं। वो प्राण का उच्छेद को मरण कहते हैं। तो मेरे में वो प्राणी नहीं तो उच्छेद कहां से आया? समझ में आया? सम्यक दृष्टि का ध्येय है, सम्यक दृष्टि का अभिप्राय। प्राण भी प्राण है, खड़ा हो, प्राण नहीं है मैं नहीं। जड़ रूप है, मन प्राण, वचन प्राण, काय प्राण, श्वासोश्वास प्राण, आयुष स्थिति देगी और 5 इंद्रियां है, मेरे में नहीं। प्राण का अस्तित्व है तो प्राण का छेद होता है, वो प्राण मेरे में नहीं तो मेरे में छेद होता तो मेरा मृत्यु होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि मेरा प्राण तो ज्ञान दर्शन आनंद ने सत्ता है। मेरा प्राण ज्ञान दर्शन आनंद ने सत्ता, कायम रहने वाली चीज और ज्ञान दर्शन आनंद, वो मेरा प्राण है। तो वो प्राण का तो वियोग मेरे कभी होता। समझ में आया? ऐसा अपना चैतन्य भाव प्राण जो पहली शक्ति में लिया है ना, 44 शक्ति में, अपना जीवन जीवत शक्ति भगवान आत्मा, अपना ज्ञान स्वरूपी जानक, दर्शन स्वरूपी आनंद मूर्ति और सत्ता होने वाला तत्व, ऐसा स्वभाव का प्राण का जीवन कायम रखने वाला मैं हूँ। मेरा जीवन उससे है, आयुष से, पुण्य पाप से, कर्म से मेरा जीवन है। इंद्रियों से जीवन नहीं, श्वास से जीवन नहीं, श्वास भिन्न चीज है। श्वास चलते जड़ है, माटी धूड़ है, जड़ है। श्वास का रुकना भी जड़ के है, आत्मा में रुकना फुकना है। भगवान आत्मा चैतन्य आनंद ज्ञान दर्शन भाव प्राण का धरने वाला, उसमें मेरा प्राण का विच्छेद वियोग अनंत काल में कभी होता ही नहीं। समझ में आया? तो प्राण का वियोग हो, पर का तो पुद्गल है, पुद्गल का है, पुद्गल से चला जाता। ऐसा पुद्गल की हयाती मानते हैं, अपना चैतन्य भाव प्राण का मानते हैं, और अपना भाव प्राण का संबंध करके आप प्राण का वियोग हो तो मेरा मृत्यु हो ऐसा मानते हैं नहीं। समझ में आया? मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका? थोड़ा सा करेगा अंदर। मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसे है? जो जन्म में आई हुआ तुम्हारा वो हम जानो आमा हम जानो એટલે उसमें समझ में आते हैं। भगवान चैतन्य ज्योत आनंद प्राण से धरने वाला और ज्ञान ज्योति चैतन्य सूर्य आदि आनंद भिन्न है, ऐसा मेरा अस्तित्व में रखता हूँ। ऐसी दृष्टि में धर्मी को मुझे व्याधि नहीं, व्याधि तो जड़ की है, पर्याय माटी धूल की है। रोग का अवस्था रोग की अवस्था जड़ की है, आत्मा को रोग अवस्था होती है। समझ में आया?
पीड़ा कैसे है? वो कहते नहीं, भगवान आत्मा आरोग्य बोहिलाभम, आरोग्य नाम राग रहित में आरोग्य चीज हूँ। मैं विकार में शरीर का प्राण रहित में आरोग्य चैतन रतन हूँ। ऐसा बोही लाभ, अपना ज्ञान का लाभ होना, उसका नाम निरोगता है। शरीर की रोग अवस्था भगवान आत्मा को छूती नहीं है। बनावी छे, बनावी क्या नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बताने में ऐसा है। मेरी जो तो ये आत्मा सूरज के दिन में मरते हैं, सूरज के दिन में मरते हैं। सूरज का स्नान किसने किया? हाँ जी, सूरज अस्त होता है कि नहीं? तो स्नान करते हैं कि सूरज मर गई, और सवार में उगते हैं तो भाई जन्मों हम कहते हैं सूरज तो है ही। उसका मर गया का स्नान कोई नहीं करते हैं। भगवान चैतन आनंद खंड शुद्ध आनंद है, ऐसा भान हुआ है ही है। आत्मा मरे उसका स्नान दान कोई करता? समझ में आया? ये चार्जन समझ नहीं समझना चुकी। बे जना बातों करता बे माओ में वे सूरज मरी जाए, मर जाए तो क्या करेगा? ये चंद्र तो है कि नहीं? चंद्र मर जाए तो क्या करेगा? तारा तो है कि नहीं? तारा मर जाए क्या करेगा? बहुत तेज वाली बत्ती तो है कि नहीं? बत्ती मर जाए तो क्या करेगा? तो छोटा छोटा प्रकाश है कि नहीं? छोटा छोटा प्रकाश नौच कई तो होते हैं, सर कभी होता ही नहीं। भगवान आत्मा में प्रकाश का विकास का अंश तो कभी अभाव होता? अरे कौन मारा? खाली बिचारा जो 35 वर्ष समझिए, 7 को मास्टर गुजर गई नहीं, 35 वर्ष ने उम्र। 5 में खेती ऐसी बेकी खेती ऐसी है, उसमें कहा दूसरा एक समय बढ़ते करते हैं। चैतन भिन्न देह भिन्न, वो भिन्न तो है ही, पर क्षेत्र से भिन्न पड़ा उसको मरण रोको कहते हैं। एक क्षेत्र से संयोग मिला उसको जन्म कहते हैं। जन्म मरण भगवान आत्मा में है नहीं। न मैं बालक हूँ, बालक नहीं हूँ कि जैसे बालक की अवस्था में दुख भोगना पड़े। मैं बालक ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा बालक नहीं, न भट बूढ़ा हूँ। ये वृद्धावस्था जड़ की देह पुद्गल की है, बालकपन जड़ का है। शरीर की कोमलता का अवयव उसको बालक कहते हैं। शरीर का कठिन मजबूत की अवस्था को युवान कहते हैं, और हाड़का की नरमा निर्बलता हो जाने वृद्धावस्था कहते हैं। वो तो पुद्गल की जड़ की है। भगवान और रूपी सूर्य चैतन घन अस्थि अपने में पूर्णानंद रखने वाला मैं आत्मा बालक नहीं, तो बालक की व्यथा मेरे नहीं। मैं युवान नहीं तो युवान का विकार मेरे नहीं। मैं वृद्धावस्था नहीं, मेरे में नबलाई नहीं। मेरा वृद्धावस्था होगी, हम कहते हैं कि नहीं? ये सब बातें दक्षाई पुद्गल में ही पाई जाती है। देखो, अस्तित्व है खरा, मौजूदगी है खरी। युवान, बाल, वृद्ध, मृत्यु अने वेदना, ये सब है खरा, अस्तित्व है खरा, नहीं ऐसा नहीं। जड़ में है, पुद्गल माटी धूल की अवस्था है वो। भगवान आत्मा चैतन सूर्य प्रभु ये अस्थि जैसा है ऐसा दशा पलटकर अपना स्वरूप की मौजूदगी की अंतर में प्रतीत अनुभव करना, उससे पुद्गल की पर्याय से मेरे सुख दुख है ही नहीं।
और समझ में आया? एगो हम निर्मम शुद्ध त्यागी जिसका स्वरूप स्वस्वरूप निश्चित हो गया है। देखो निश्चित થઈ ગયું છે કે નથી આવ્યું છે ને? એગો આમ નિર્મમ શુદ્ધ એક ખુલાસો કર્યો હતો આપણે એ 28 ને આપણે સ્ટુડન્ટ हुई ગુજરાતી ભાઈ પંડિતજી પાસે કરાયું हुई જો શેઠી શેઠી કે કોલા જયપુર વાળા આવે તો વાંચજો જયપુર વાળા તારમાં આવ્યો નહીં આવવાના मैंने એને કહ્યું હતું કે તેની કાલ વાંચો तो एक वचन हो याद तो आते हैं कि नहीं सेठी? कहते हैं लिया है उसमें क्या है देखो ये 27 में है ना। एगो हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर बाया संयोगजा भावा मत सर्वेपि सर्वथा 27 श्लोक। ऐसा निश्चय हुआ है वो कहते हैं कि मेरे मृत्यु नहीं एम कहना ही भैया ऐसा अंतर में निर्णय हो गया है वो जानते हैं कि मृत्यु बाल अवस्था आदि मेरे में है। कहते हैं वो फेर लेता है थोड़ा एको है ना एको द्रव्यार्थिक नहीं ये पूर्वा पर पर्याय मानव रूप। देखो आज वस्तु भगवान आत्मा में एक हूँ और भूत पर्याय गत पर्याय अवस्था होती है ना। अब भविष्य की अवस्था बदलती है ना सब अवस्था में सदृश रूपे अन्वय रूपे मैं एक हूँ। मैं भगवान आत्मा द्रव्य नाम वस्तु दृष्टि तरीके एक हूँ और वस्तु तरीके गतकाल की अनेक अवस्थाओं बीत गई और भूत भविष्य की अनेक अवस्था हो जाएगी। सब अवस्था में मैं अन्वयी रूपे सदृश रूपे ध्रुव रूपे स्वयं एक रहने वाला हूँ। वो कारण से मैं एक हूँ। निर्मम आ मारू ने हूँ एना एवं अभिनय शून्य हूँ। उन पाप का भाव और शरीर आदि की क्रिया ये मेरी है और वो मेरा है और समझ में आया कि मेरा है और हूँ उसका हूँ मैं उसका हूँ। ऐसा जो अभिनिवेश ऐसा विग्रह आग्रह मिथ्यात का भाव उसे धर्म के रूप में सुनो। पर मेरा नहीं मैं पर का नहीं मैं मेरा हूँ पर का है ऐसा अंतर चिदानंद का बोध हुआ। वो कैसे विचार करते हैं उसकी आगाथा चलती है। शुद्ध अर्थात शुद्ध नहीं का कथन है द्रव्य कर्म भाव कर्म से मुक्त हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वभाव की दृष्टि से देखूं तो जड़ कर्म रजकर्म जो ज्ञानावरण आदि है उससे मुक्त हूँ और पुण्य पाप का विकल्प राग है उससे भी ज्ञानी हूँ। स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला हूँ मैं स्वपर पर एकला स्वका प्रकाश वाला नहीं एकला पर का नहीं मेरा स्वभाव ही स्वपर प्रकाश करने वाला मेरा स्वभाव है। तो पर चीज है पर उसका प्रकाश करने वाला जानने वाला मैं हूँ करने वाला कुछ नहीं। स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला मैं हूँ। योगेंद्र गोचर अनंत पर्याय युक्त पणे केवल जो बड़ी सब संवेद्य अनंत अवस्था सहित केवल ज्ञानी भगवान उसको वेदते हैं। अनंत अवस्था सहित भगवान उसको वेदते हैं और शुद्ध उपयोग मात्र में पणे शुद्ध केवल योग वेदते हैं। अनंत पर्याय सहित केवल जानते हैं शुद्ध उपयोग मात्र में हूँ ऐसा शुद्ध केवल वेद ऐसा आत्मा हूँ। समझ में आया? संयोग से द्रव्य कर्म का संबंध से उत्पन्न हुआ जो मेरी साथ का संबंध मानता हुआ भाव देहादि बताए मेरे से सर्वथा सर्व द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल से भिन्न है ऐसा अंतर में निर्णय अभिप्राय हुआ है। वो उंगली का में विचारते हैं। समझ में आया? वो सब मेरे नहीं ये सब उसको मैं ज्ञानानंद हूँ
समझने की बात समझानी चाहिए थे वो। आप ईश्वर की पर्याय न मैं हूं, वो भी एक विकल्प है, वो भी नहीं। मैं तो जानना देखना का अनंत अनंत बेहद स्वभाव का सूर्य हूं, और आज आदि पर है ऐसा भेद हुआ है। वो 29 गाथा में विचार करता है कि मेरे देखो उसका प्राण त्याग उम्र नहीं हो सकता, जो ऐसा मैं हूं उसका प्राण त्याग उम्र नहीं हो सकता। मेरा प्राण का त्याग हो ऐसा मैं हूं नहीं। मेरा प्राण तो चैतन्य आनंद चंद्र प्राण है, उसको मैं अनादि अनंत सहित हूं। फिर बाहर प्राण का छेद होता है तो प्राण तो पुद्गल का है, उससे मेरे कुछ संबंध है नहीं। गेम के चित शक्ति रूप प्राणों का कभी भी विच्छेद नहीं हो सकती। ज्ञान शक्ति भगवान एना प्राण नो विच्छेद तो खुद ही होता नहीं। ये कारण है मेरा मरण नहीं। ऐसा धर्मात्मा अपना स्वरूप की दृष्टि रखकर समाधान मृत्यु का करते हैं। मेरे में मृत्यु है नहीं।